किसी के लिए काम करके मेहनत करके शायद वो मुकाम हासिल नहीं किया जा सकेगा। जो दोनों में नवोदय के लिए एक फ्लैट 30% डिस्काउंट का ऑफर रखा हुआ है। जो स्वयं कर सकते हो, जिस फील्ड में आप हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसमें जितनी अथाह मेहनत कर सकते हो कीजिए। आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचानिए, आप अपने अंदर के जुनून को पहचानिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं JNB 2000 बैच से पास आउट हूँ। मेरे जीवन की जर्नी, मैं जिला बिजनौर के एक शहर चांदपुर से आता हूँ, ग्रामीण परिक्षेत्र से हूँ। मेरा अपना जीवन की शुरुआत जो हुई वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, कक्षा 1 से 3 तक। उसके बाद मैं 3 से 5 तक गुरुकुल में रहा। जब मैं 5वीं क्लास में था तब मेरे पिताजी को नवोदय के बारे में जानकारी हुई और उन्होंने शायद फॉर्म भरने की आदत थी, तो उन्होंने गुरुकुल से मुझे लेकर फॉर्म भरवाया था। फॉर्म भरा गया, उसके बाद में गुरुकुल में पढ़ाई चलती रही, तैयारी की, एग्जाम दिया, पास हो गए। बिजनौर के किरतपुर में हमारा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय था, टेंटेटिव प्रॉपर्टी थी वो, और मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय किरतपुर से क्लास 8 तक किया था। उसके बाद में नवोदय की इनिशिएटिव है, नवोदय का ट्रांसफ़र का, उसके तहत मैं इम्फाल के पास में तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहाँ पर 1 साल के लिए गया। क्लास 9th मैंने तमेंगलोंग से की। बहुत अच्छा अनुभव रहा तमेंगलोंग का। शायद मैं अगर नवोदय में नहीं होता तो नॉर्थ ईस्ट को घूमने का मौका मुझे नहीं मिल पाता इतनी छोटी सी उम्र में। मैंने नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छे से घूमा, देखा, वहाँ के कल्चर को जाना, वहाँ के लोगों से मुलाकात की। वहाँ पर 1 साल कैसे कट गया पता नहीं चला, बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद वापस क्लास 10th में हम किरतपुर आए। 10वीं करने के बाद हमारे प्राचार्य महोदय ने मुझे होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया। होटल मैनेजमेंट उस वक्त नवोदय में चुनिंदा स्कूल्स में था, मतलब हर रीजन में शायद एक स्कूल था। तो हमारे रीजन में नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा में होटल मैनेजमेंट था। अब चूंकि कन्वेंस प्रिंसिपल सर ने किया था तो हम उसके बाद आगरा आ गए। कक्षा 11-12 हमने जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा पोडारा कला से की। यहीं से ट्रेनिंग के लिए ताजव्यू होटल आगरा में हमने ट्रेनिंग कंप्लीट की, वहीं पर अपना पहला जॉब स्टार्ट किया। करियर चलता रहा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए थी, तो मैंने अपना होटल मैनेजमेंट से मास्टर्स किया निप्स यूनिवर्सिटी आगरा से। अचानक से ट्विन टावर का कोलैप्स हुआ था उस वक्त, तो शायद बिल्डिंग गिरने की वजह से, आतंकवाद की वजह से उस वक्त हमारी इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और होटल्स में जॉब जाने लगे। जॉब्स का जाना, बिजनेस का ना आना लगभग 2 से 3 साल तक रहा। उसी समय मैं सोच लिया था अपने लिए ही कुछ करना है, किसी के लिए काम करके, मेहनत करके शायद वो मुकाम हासिल नहीं किया जा सकेगा जो हमारी इच्छाओं में है, हमारे मन में है। मैंने ताज होटल को छोड़ दिया। उसके बाद में कुछ दिन मैं मथुरा में अपने प्राइवेट होटल, अपनी दोस्त का होटल था, उसको ऑपरेट किया। वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने टूर एंड ट्रैवल का साइट दिल्ली में डाला था, स्टार्ट किया। 3-4 देशों में ट्रैवल एजेंट्स के साथ में टाइप किया। बस मेहनत करते वक्त हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इसके साथ साथ हमें लंबी सेहत का भी ध्यान देना है। उल्टा सीधा खाना पीना अथवा मेहनत करना, चूँकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहता था, तो पैसों को बचाना, पैसों को बचाने के लिए अच्छी जगह पर खाना ना खाना, उन सब चीज़ों की वजह से सेहत ख़राब हो गई। सेहत ख़राब होने के बाद में हालात इतने ख़राब हो गए कि एम्स में एडमिट करना पड़ा। वहाँ भी पोजीशन ख़राब ज़्यादा थी। उसके बाद घर पहुँच गए। घर पर होम्योपैथिक की मेडिसिन वगैरह लेने के बाद में रिकवरी फेस में आए। 3 से 4 महीना उस बेड पे रहना। अब चूँकि जो बंदा मेहनत करता है, जो नवोदय जैसी इंस्टीट्यूशंस में रहा हो, तो वो बेड पे भी लेट के आराम नहीं कर सकता है। हमसे आराम नहीं किया गया। तो उसके बाद में अपने जो सर्किल्स था, जो यार दोस्त थे, हम लोगों से बोला कि भाई कोई ऐसी जॉब्स का कोई अरेंजमेंट करो जो इस सेहत के साथ भी मैं कर पाऊँ। तभी एक सीनियर थे जवाहर नवोदय विद्यालय बिजनौर से, वो इंडियन ऑयल के पानीपत रिफाइनरी के गेस्ट हाउस में वर्क कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला, यार यहाँ पर लोड नहीं है और वैकेंसीज़ हैं, इंटरव्यू दो तो काम चल जाएगा। बस उन्होंने उंगली पकड़ाई, हमने इंटरव्यू दिया। बड़े भाई की मदद से हम पानीपत पहुँचे। पानीपत में हमने इंडियन ऑयल रिफाइनरी का गेस्ट हाउस लगभग 4 से 5 साल तक ऑपरेट किया। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद इच्छा हुई कि कुछ अपना किया जाए। अब अपना करने के लिए फाइनेंशियली मदद की ज़रूरत पड़ती ही है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं एमडीज़ वगैरह के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए, ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए। फंड्स किस तरह मैनेज किया, रिस्क लिया। रिस्क लेने के बाद हम रेलवेज़ में एंटर हुए और रेलवेज़ में एंटर होने के बाद में रेलवे का कनॉट प्लेस में स्टेट एंटी रोड पर एक गेस्ट हाउस है, वहाँ से मैंने शुरुआत की।
और आज मैं रेलवेज के कई गेस्ट हाउस ऑपरेट कर रहा हूँ। अपना एक रेस्टोरेंट है साकेत दिल्ली में। जब कोविड आने के बाद में मैंने उसको बेस किचन में कन्वर्ट कर दिया। वो किचन से ही ऑपरेट होता है, वो सिर्फ सेल्फ डिलीवरी है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग सर्व करते हैं, सिटिंग नहीं है। तब से रेस्टोरेंट्स, चूँकि ऑनलाइन सिस्टम है इसलिए टीम मैनेज कर लेती है, और हॉस्पिटलिटी का, गेस्ट हाउस मैनेजमेंट का है, वो भी मैन पावर बेस्ड बिजनेस है। वहाँ पर फाइनेंशियली कुछ ऐसा है नहीं है, तो लड़के मैनेज करते हैं, स्टाफ मैनेज कर लेता है। उसके बाद मेरे ही बैच के डॉक्टर जसवंत चार, चूँकि आगरा में ही है, मेरे 11th-12th आगरा में हुई, मेरा फ्रेंड सर्किल आगरा में था, तो उन्होंने सार्क के नाम से एक अपना वाटर पार्क स्टार्ट किया था। हॉस्पिटलिटी का अनुभव होने की वजह से उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। हमारे पहले से रिलेशंस में हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब आप उसको अगर ऑपरेट करना चाहें, आपकी टीम ऑपरेट करना चाहे तो कीजिए। तो सार्क की ओपनिंग कराने के लिए मैं वापस आगरा आया। मैंने 1 साल तक सार्क वाटर पार्क को ऑपरेट किया है मेरी टीम ने। उसके बाद मैं उनको अनुभव हो गया, उसके बाद वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आज आगरा में, चूँकि मैं आगरा आया था तो सिर्फ एक सार्क तक सीमित नहीं रहना था, तो मैंने आगरा में अपने 2 होटल्स लिए, लीज पर लेकर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। एक होटल ताज हेरिटेज है, एक होटल मुस्टच है, और दोनों बड़े लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसी बीच में मुझे अपने दोनों बच्चों का, जो नवोदय के हैं, इनके बारे में पता चला, नवोदय टॉक्स के बारे में पता चला, इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उन लोगों को आगरा आने के लिए बोला, आगरा आए, वो लोग आगरा आए हैं, और आज बहुत सारे लोगों के जीवन के ऊपर उन लोगों का अनुभव साझा करा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कैसे कैसे उनके बड़े भाइयों ने, मतलब एक टेंटेटिव, एक पुरानी बिल्डिंग्स में रहकर पढ़ाई करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, और उनकी हिस्ट्री को अगर वो लोग सुनेंगे, उनकी लाइफ जर्नी को वो लोग सुनेंगे, तो मुझे लगता है उनको प्रेरणा मिलेगी, और वो आने वाले संकटों को, आने वाली कष्टों को, आने वाली परेशानियों को बहुत अच्छे से दूर कर पाएंगे। और चूँकि आजकल नवोदय अलुमनी और इन लोगों की वजह से नवोदयंस जो हैं आपस में बहुत जुड़ रहे हैं, तो मुझे उससे भी लगता है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को अगर कोई परेशानी होगी तो हमारे सीनियर्स, हमारे अलुमनीज और हम लोग जो हैं उन लोगों को बहुत मदद करेंगे। जहाँ तक पॉसिबल होगी वो सब लोग मदद करते हैं और करेंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है नवोदयंस में सभी लोग ग्रामीण परिक्षेत्र से आते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन किसी की भी इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत कम लोगों की अच्छी होती है। तो आप सब लोगों की तरह मैं भी सेल्फ मेड इंसान आज इस मुकाम पर हूँ, तो अपने बूते पे हूँ, अपने वजह से हूँ। रेलवेज के गेस्ट हाउस जब स्टार्ट किए थे मैंने, तो वहाँ सब लोगों का, ऑफिसर्स का मुझे काफ़ी योगदान मिला। वहाँ से ही जर्नी की चेंजेस थी, वो वहीं से आने शुरू हुए। मेरी जर्नी में नवोदय के जो मेरे यार दोस्त हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन लोगों का काफ़ी योगदान मिला है, और मैं उनका आभारी हूँ कि आज मैं उन लोगों की मदद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं चूँकि वापस आगरा में हूँ, आगरा मैंने अपनी 2 प्रॉपर्टी स्टार्ट की हैं, तो जैसे योगदान मुझे मिला था, मैं भी अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बड़े अर्नीस को, अपने बड़े भाइयों, जो अपनी तरफ से दे सकता था मैं देने की कोशिश करता हूँ। और इसी के तहत मैंने अपनी दोनों प्रॉपर्टीज़, होटल ताज हेरिटेज एंड मुस्टच आगरा, दोनों में नवोदयंस के लिए एक फ्लैट 30% डिस्काउंट का ऑफ़र रखा हुआ है कि कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय का आता है या उनके रिलेटिव्स आते हैं, मैं उन सब लोगों को 30% फ्लैट ऑफ देता हूँ। और ये भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो जैसी जिसकी स्थिति है उस हिसाब से जो दे दे मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड जी आपको उतना पे करना ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं दे सकते हैं तो पैसा भी है। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं दिया, और हमने नहीं दिया। तो ये सिर्फ नवोदयंस के लिए है, बाकी सर्विसेज और आप समझ ही सकते हैं, चूँकि आप लोग भी नवोदय से रहे हैं, नवोदय में हैं, तो आपको पता है कि नवोदयंस का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तरह से अच्छा करने की कोशिश की है, और जहाँ भी जैसे भी नवोदयंस के लिए हम कुछ कर सकते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं, पूर्णतः करते हैं। अपने जीवन की जर्नी के दौरान, बचपन से लेकर अभी तक, मैंने जो सीखा है, जो प्राप्त किया है, मुझे लगता है कि पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के बाद और अब तक आपको मेहनत करनी है। सेल्फ डिपेंडेंट बनने की तरफ कोशिश करने, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्वयं कर सकते हो, जिस फील्ड में आप हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसमें जितनी अथाह मेहनत कर सकते हो कीजिए। सफलता मात्र आपकी और अपनी मेहनत
और आपकी अपनी समझ से ही मिले। क्योंकि होटल मैनेजमेंट में हम एंटर हो गए थे, होटल बिजनेस में एंटर हो गए थे, हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चूज़ किया अपने जीवन के लिए। हमारा जो बिंदु था सिर्फ और सिर्फ वहीं पर टिका। टूर एंड ट्रेवल्स में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम आगे चल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जिससे ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी आए, बिजनेस भी बढ़े और समाज को हम कुछ अच्छा दे पाएँ, अपनी सीख से अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। वो सब तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ ओरिएंटेड हैं, आप अपने ऊपर आपको विश्वास है। और मुझे लगता है इस विश्वास को अडिग करने में नवोदय का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम आज की डेट में जो कुछ हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय की वजह से हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजीव गांधी जी को। मैं किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, बट चूँकि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। मैं खुद ग्रामीण परिक्षेत्र से हूँ और शायद मुझे लगता है कि अगर मैं नवोदय में नहीं आया होता तो आज यहाँ आप लोगों के सामने अपने जीवन को इस तरीके से नहीं बता रहा होता। पता नहीं कहाँ होते, कह नहीं सकते। यार दोस्त बने, जो भी बने वो 7-8 सालों की जर्नी में नवोदय के दौरान ही बने, और वो दोस्त आज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मेरे ही छोटे भाई निरंकार सिंह बिजनौर से हैं, वो बचपन से मेरे साथ हैं और आज भी बिजनेस में भी मेरे साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। मतलब ऐसी दोस्ती और ऐसे विचार, वो मेहनत आपको वहीं से मिल सकती है, आपको अपने सर्कल से मिल सकती है, आपके उन यारों दोस्तों से मिल सकती है। तो मेहनत कीजिए, स्वयं कीजिए, दोस्तों को ढूंढिए तो वैसे ही ढूंढिए जो आपके विचारों से मिलते हों, आपकी तरह मेहनती हों, और उनको साथ में लेके, क्योंकि वो भी उसी परिक्षेत्र से आए हैं जिस परिक्षेत्र से आप आए हैं, ग्रामीण परिक्षेत्र से आए। फाइनेंशियल पोजीशंस मुझे मालूम है नवोदय में आने वाले लोगों की इतनी ज़्यादा, हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, अब तो नहीं कह सकते। लेकिन अब चूँकि अगर आप अपनी वहीं से टीम बना कर चलते हैं तो आगे आने वाले समय में जब आप समाज में खड़े होंगे और आप अपना ये कुछ करना चाहेंगे तो आपके पास 2 की बजाय बहुत सारे हाथ होंगे। तो दोस्तों, समय बर्बाद करने के बजाय उस तरफ कदम उठाइए। आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचानिए, आप अपने अंदर के जुनून को पहचानिए, आप अपने टैलेंट को पहचानिए, उस तरफ कदम बढ़ाइए। मुझे लगता है सफलता ज़रूर मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी, बहुत आसानी से मिलेगी। बस मेहनत कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।